हेलो एवरीवन, द कॉमर्स प्रोफेसर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा था, जिसमें हमने इसका मीनिंग कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, इसके टाइप्स डोमेस्टिक, फॉरेन और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट और इसके कंपोनेंट्स जो कि थे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशियो कल्चर, टेक्नोलॉजिकल और कुछ अदर फैक्टर्स किए थे। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे नीड्स फॉर स्टडी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, और हम कह सकते हैं नीड्स फॉर स्टडी इंटरनेशनल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट कि क्यों जरूरी है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करना या समझना। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में बिजनेसेस सिर्फ अपनी कंट्री तक सीमित नहीं है, उनका सामना अलग अलग कंट्रीज के रूल्स, कल्चर और मार्केट ट्रेंड से भी होता है। इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना उनके लिए जरूरी है जो ग्लोबल स्केल पर ऑपरेट करते हैं या करना चाहते हैं। आइए कुछ रीजंस देखते हैं जिनकी वजह से इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले आता है अंडरस्टैंडिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज। हर कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशंस अलग होती है और उनको समझने से बिजनेसेस नए प्रॉफिटेबल मार्केट्स आइडेंटिफाई कर सकती है। जैसे कि एक इंडियन कंपनी अगर यूएसए या अफ्रीका में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहती है तो वहां की डिमांड, परचेजिंग पावर और कॉम्पिटिटर्स को समझना जरूरी है। ये स्टडी करने से बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कस्टमर्स की जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैनेजिंग रिस्क्स एंड चैलेंजेस। ग्लोबल मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होती है और पॉलिटिकल अनरेस्ट, करेंसी एक्सचेंज रेट्स और इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे रिस्क बिजनेसेस को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि अगर एक कंपनी यूरोप में ऑपरेट कर रही है और वहां पॉलिटिकल चेंज होता है तो बिजनेस को नए ट्रेड रूल्स को समझना होगा। रिस्क का एनालिसिस पहले से करके बिजनेसेस अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद आता है अडेप्टिंग टू कल्चर डिफरेंसेस। हर कंट्री का अपना यूनिक कल्चर होता है जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। जैसे कि मैकडोनल्ड्स ने इंडिया में अपने मेन्यू में वेजिटेरियन ऑप्शंस और मसालेदार फ्लेवर्स इंक्लूड किए हैं जो यहाँ के कल्चर और टेस्ट के अकॉर्डिंग है। कल्चरल अडेप्टेशन से बिजनेसेस लोकल कस्टमर्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाती है। उसके बाद आता है कंप्लाइंग विद ग्लोबल रेगुलेशंस। हर कंट्री के ट्रेड लॉज, लेबर लॉज और एनवायरमेंट रेगुलेशंस अलग होते हैं। इन्हें समझना बिजनेसेस के लिए मैंडेटरी होता है। जैसे कि अगर एक कंपनी यूरोपियन यूनियन में अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहती है तो उसे वहां के स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। इससे बिजनेसेस लीगल प्रॉब्लम्स और पेनल्टीज से बच सकती है। उसके बाद आता है इम्प्रूविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन टफ होता है। इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने से बिजनेसेस अपने राइवल से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि एप्पल और सैमसंग एक दूसरे से compete करते हैं, वो अपनी स्ट्रेटजीज ग्लोबल डिमांड और लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से अपडेट करते हैं। वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इनोवेशंस करते हैं जिससे उनकी कंपनी मार्केट पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर सके। उसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। इंटरनेशनल मार्केट के ट्रेंड्स और पॉलिसीज को समझने से बिजनेसेस इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं, जैसा कि नई मार्केट में एंट्री, कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटेजीज और पार्टनरशिप्स। जैसे कि एक कंपनी वियतनाम जैसे कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब में अपने प्रोडक्शन यूनिट्स लगाकर कॉस्ट कम कर सकती है। इससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ और प्रॉफिट्स के लिए स्मार्टर डिसीजंस लेना पॉसिबल होता है। एंड फिर आता है सस्टेनेबिलिटी एंड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के टाइम में कस्टमर्स और गवर्नमेंट्स बिजनेस से सोशली और एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल होने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जैसा कि टेस्ला जैसी कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके ग्लोबल स्टैंडर्ड से मीट करते हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से ब्रांड इमेज इंप्रूव होती है और ग्लोबल कस्टमर्स का ट्रस्ट मिलता है। तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से हमें इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने की नीड पड़ती है। इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने से बिजनेसेस नई अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिस्क और चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस के साथ अलाइन हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। ये स्टडी किसी भी ग्लोबल बिजनेस के सक्सेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करती है।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक बताइएगा। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।